हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं 21 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले 20 सितंबर अर्थात कल का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, लोकसभा में सांसदों के वेतन में कितना प्रतिशत की कटौती का बिल पास हुआ है। तो लोकसभा में जो है सांसदों के वेतन में कितना प्रतिशत की कटौती का बिल पास हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो हाल ही में 15 फरवरी को मनाया गया विश्व पेंगोलियन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कपिल वत्सवाना का निधन हुआ, वो हो कौन थे। तो हाल ही में कपिल वत्सवाना का निधन हुआ, वो हो शास्त्रीय नृत्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म्स 9 स्टेक्स किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर 4 सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कंटेक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया है। आपको ऑप्शन नंबर 2 एसबीआई बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य जो है सबसे खुशहाल राज्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम जो है सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभरा हुआ है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया जा रहा है। तो आपका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 गुजरात के अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 2 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ कहाँ हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में प्रवासी प्रजाति पर यूएन के COP13 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में। और अभी हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर्स, इसलिए आप अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप चैनल पर नए विजिट करें तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि अंत में हम लोग आज जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं उसको हम लोग अंत में रिवीजन के रूप में टेस्ट भी लगाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है। यही फोटो है जो आपका मार्गरेट एडवुड का। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए अपना नया एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। अर्बन क्रूजर के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अपना नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है। आपको फोटो देख के पता चल हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आयुष्मान खुराना जो है बजाज अलियांज का ब्रांड एम्बेसडर भी है और यूनिसेफ इंडिया द्वारा बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी इसको बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। इसलिए आपका एग्जाम के लिए ये जो है आयुष्मान खुराना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। इस पॉइंट को आप नोट पॉइंट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाबू सिवान का निधन हुआ, वो कौन थे। तो आपको यहाँ फोटो दिखाई दे रहा है, यही है बाबू सिवान। इसका हाल ही में निधन हो गया। जो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। तमिल निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आईलेड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है।
2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है, आईलेट 2.0 सिस्टम को। किस लिए? तो ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए। आपका केनरा बैंक ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब होगा, केनरा बैंक। अब केनरा बैंक के बारे में जान लेते हैं, इसका स्थापना कब हुआ है। तो आप देखेंगे 1 जुलाई 1906 ईस्वी को, मुख्यालय बेंगलुरु, और वर्तमान में सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर। लिंगम वेंकट प्रभाकर जो है केनरा बैंक का वर्तमान में सीईओ के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुभारंभ किया गया है। अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात को आप इंडिया मैप में देख सकते हैं, इसका लोकेशन इस जगह पर अवस्थित है। इस जगह पर इसके साथ किन किन राज्यों का बॉर्डर शेयर होता है? तो आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है गुजरात का। अब गुजरात के बारे में अच्छे से जाने हैं तो राजधानी आपका गांधीनगर, मुख्यमंत्री आपका विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विक्रमनाथ, और इसके अलावा आपका लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 182 है गुजरात में। इन सभी पॉइंट को आप नोट पॉइंट करके रखेंगे, आगामी अनेक एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए इकोसेक का सदस्य चुना गया है? तो कुछ ही दिन पहले हम लोग इकोसेक के बारे में पढ़ चुके थे कि भारत को इकोसेक के सदस्य के लिए चुना गया है। तो यही है आज का क्वेश्चन कि भारत को कितना वर्ष के लिए इकोसेक का सदस्य चुना गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब होगा, 4 वर्षों के लिए जो है इसको इकोसेक का सदस्य के रूप में चुना गया है। अब इकोसेक के बारे में जान लेते हैं। देखिए इकोसेक का फुल फॉर्म क्या बनता है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हिंदी से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी को, इसे आप नोट पॉइंट कर रखेंगे। और देखिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है। ठीक है, जो सामान्यतः सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करती है, और यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिसिल के अनुसार भारत की जीडीपी में 5% से घटकर कितना प्रतिशत होने की संभावना जताई गई है? ऑप्शन नंबर 1 -9% जो है घट जाएगी 5% से, अनुमानित किया गया है क्रिसिल के द्वारा। अब क्रिसिल के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है क्रिसिल का अर्थ। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो आप देखेंगे 1987 ईस्वी को क्रिसिल का स्थापना हुआ था, इसे आप नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने किस देश को सार्वजनिक निजी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने और लागू करने के लिए $50 मिलियन का ऋण जो है प्रदान किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश के लिए $50 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। ठीक है, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। अब एशियाई डेवलपमेंट बैंक आई है और बांग्लादेश आई है, तो सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका, करेंसी टाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति के रूप में हैं अब्दुल हामिद। इसे आप नोट पॉइंट करके रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या आया था यहाँ पर? तो आप दिखाई दे रहा होगा आपको एशियाई विकास बैंक। तो आपको यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन निकाल के आ रहा है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका स्थापना कब हुआ है और इसका टैगलाइन क्या है। 3 चीज़ आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ है, इसका वर्तमान में सीईओ कौन है, और एक बात सीईओ कौन है, और इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका टैगलाइन क्या है। 4 चीज़ आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा की नवीनतम रैंकिंग में कौन सा देश
पहले स्थान पर रहा है। फीफा की नवीनतम रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 बेल्जियम। बेल्जियम जो है फीफा की नवीनतम रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसके साथ ही हमारा भारत के बारे में देखा जाए तो हमारा जो भारत है 105वां पोजीशन में है, जबकि गत वर्ष 106वां पोजीशन पे थे। ठीक है, चलिए अब फीफा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए फीफा का फुल फॉर्म बनता है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका स्थापना 1904 ईस्वी को, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। और भारत का स्थान कितना है फीफा में? तो 105वां है। इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा देखिए बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं। बेल्जियम जो है यूरोप कंट्री में अवस्थित है, यूरोप कंटिनेंट में अवस्थित है। ठीक है, और राजधानी इसका ब्रुसेल्स, मुद्रा यूरो। और प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में बेल्जियम का? तो आप देखेंगे यहाँ पर सोफिया विलियम्स। सोफिया विलियम्स जो है बेल्जियम का वर्तमान में क्या है? वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपको यहाँ फोटो दिखाई दे रहा होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर 1 अली खान। जी हाँ, अली खान जो है आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी हो गए हैं। अब चलिए टेस्ट लगा लेते हैं आज का फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 मार्गरेट एटवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर 2 आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाबू सिवन का निधन हुआ, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 तमिल निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आईलेड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 2 केनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना का शुभारंभ किया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए इकोसेक का सदस्य के बारे लिए चुना गया है? सदस्य के लिए चुना गया है कितना वर्षों के लिए? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 4 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिसिल के अनुसार भारत की जीडीपी में 5% से घटकर कितना रहने की अनुमानित की गई है? ऑप्शन नंबर 1 -9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने किस देश को सार्वजनिक निजी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने और लागू करने के लिए $50 मिलियन का ऋण जो है प्रदान किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा की नवीनतम रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 अली खान बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और चलिए तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।